नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जस्ट अबाउट टेक में। आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर्स की। दोस्तों, आज हम इन्वर्टर्स में जानेंगे कि इन्वर्टर्स में हमें ख़रीदने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और इसके साथ हमें किस तरह की बैटरी को लगाना है। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कौन से वो 5 बेस्ट इन्वर्टर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और उनके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके और आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। दोस्तों, जो इन्वर्टर होता है, इसके नाम जो इन्वर्टर है, इसी को पहले आज देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली एक वो डिवाइस है जो पहले एसी जो हमारी आती है घर में, उसको ये डीसी में कन्वर्ट करता है ताकि उससे हमारी बैटरी चार्ज हो सके। उसको हम उस फिनोमिना को हम कन्वर्ट कहते हैं, और उसके बाद ये डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करता है ताकि हमारे इक्विपमेंट्स चल सकें, जिसको हम इन्वर्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये कन्वर्ट और इन्वर्ट करता है, इसलिए इसका नाम हम इन्वर्टर बोलते हैं और इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है इन्वर्टर। दोस्तों, ये जो इन्वर्टर होता है ये मार्केट में आज की तारीख में दो टाइप का मौजूद है। एक है स्क्वायर वेव फॉर्म में देता है, और एक है जो साइन वेव फॉर्म देता है। लोग इसको प्योर साइन वेव भी कहते हैं। जो एक स्क्वायर वेव वाला होता है दोस्तों, ये एक रॉ आउटपुट देता है वोल्टेज का, जो वोल्टेज जो है स्क्वायर वेव फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस होते हैं। दोस्तों, इसी की वजह से आपके पंखे में और आपके अप्लायंसेस में एक नॉइस जनरेट होती है, हमिंग नॉइस। जो दूसरा इन्वर्टर आता है दोस्तों, वो होता है साइन वेव इन्वर्टर। ये बहुत क्लोज साइन वेव देता है, जैसा कि आपको ग्रिड से मिलती है, इसलिए इसमें हमिंग साउंड नहीं होती है और ये काफ़ी सेफ़ होता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। स्क्वायर वेव जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए सेफ़ नहीं होता है और उससे उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, अब हमने जो सेलेक्ट किया है वो किया है साइन वेव इन्वर्टर। अब देखते हैं कि हमारे लोड कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे और कैसे जानेंगे कि हमें कौन सा इन्वर्टर किस कैपेसिटी का लेना चाहिए। तो अगर हम एक जनरल फिनोमिना की बात करें तो हमारे घर में ये जो लगता है इन्वर्टर, ये ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं हम लोग फ़ैन, लाइट और टीवी के लिए। तो जो हमने इसमें लिया है इस कैलकुलेशन में, वो हमने लिए हैं 3 फ़ैन, 3 ट्यूबलाइट, 3 एलईडी बल्ब्स और एक टेलीविज़न जो कि एलईडी टेलीविज़न है। इनकी मैंने वॉटेज दे रखी है। फ़ैन हमने ले रखा है 80 वाट्स का, ट्यूबलाइट हमने ली है 40 वाट्स की, जो हमने एलईडी बल्ब्स लिए हैं वो लिए हैं 10 वाट्स के, और जो हमने टीवी है वो 100 या 150 वाट्स के आसपास का लिया है। तो ये टोटल रफ जो एस्टिमेट निकलता है, ये निकलता है 500 वाट्स की रिक्वायरमेंट का। तो दोस्तों, ये हमने निकाल लिया कि हमारे जो घर की रिक्वायरमेंट है वो है 500 वाट्स की। ये हमारा टोटल लोड है जो हमें चाहिए एक इन्वर्टर से। तो दोस्तों, इसको अगर हम देखेंगे तो हमें इससे हायर कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना होगा, क्योंकि ये इसकी फुल कैपेसिटी है, तो इतनी कैपेसिटी का नहीं लेंगे। ये इससे थोड़ा 25% ज़्यादा कैपेसिटी का हम एक इन्वर्टर लेंगे। तो जो इन्वर्टर हम सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे 650 से प्लस का, 650 या 700 VA का। अब जो हम 650 700 VA का जो ये एक इन्वर्टर लेंगे, तो वो एक इन्वर्टर जनरल यूज़ होता है जनरल हाउस होल्ड में, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला यही रेंज है। 600 से लेके 1200 1500 तक की रेंज के जो VA के आते हैं इन्वर्टर्स, क्योंकि ये वाले जो इन्वर्टर्स होते हैं ये सिंगल बैटरी के इन्वर्टर्स होते हैं, और 1500 VA से ऊपर के जो इन्वर्टर्स आते हैं वो डबल बैटरी के हो जाते हैं, फिर इससे ऊपर ट्रिपल बैटरी हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंगल बैटरी इन्वर्टर्स की। तो दोस्तों, अगर हम एक एवरेज लें तो हम 1000 VA का इन्वर्टर्स आज हम सिलेक्ट करेंगे आप लोगों के लिए 5, इस रेंज में ही 1000 और 1500 के बीच में। तो दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें इन्वर्टर्स में चेक करनी है वो है कि ये एक प्योर साइन वेव हमें दे। इसमें कुछ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जैसे कि बैटरी की ओवर चार्जिंग की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बैटरी की डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इसमें लो वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इसमें ओवरलोड और ओवर हीटिंग की प्रोटेक्शन हमें चाहिए। हमें इसमें दोस्तों एक बाईपास स्विच भी चाहिए होगा। और ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितने इन्वर्टर्स जो मैंने अभी आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, उसमें ये सारे मौजूद होंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बैटरी। अब जो बैटरी हमें यूज़ करनी है दोस्तों, वो हमें कम से कम 150 AH की बैटरी यूज़ करनी है इन इन्वर्टर के साथ, क्योंकि ये सिंगल
बैटरी के इन्वर्टर्स हैं, तो इसमें 150 से कम बैटरी, 150 एम्पियर आवर से कम बैटरी का इन्वर्टर यूज़ करना सही नहीं होगा। तो दोस्तों जो बैटरी आती हैं वो दो तरह की आती हैं, एक होती है फ्लैट प्लेट और दूसरी होती है ट्यूबलर। ये आपने काफ़ी नाम सुना होगा, ट्यूबलर बैटरी को लोग बहुत रिकमेंड करते हैं, लेकिन फ्लैट प्लेट बैटरी भी अच्छी बैटरी होती है, ये कोई ख़राब बैटरी नहीं है। इसका बस इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। अगर आपके घर में बहुत कम समय के लिए और बार बार बिजली जाती है तो आपके लिए ये बैटरी सबसे बेस्ट है। और अगर आपको लंबी लाइफ और लंबी जो है पावर कट्स के लिए बैटरी चाहिए तो उसके लिए आपको ट्यूबलर बैटरी लेनी होगी। ये थोड़ी कॉस्टली भी आती है फ्लैट प्लेट बैटरी से, लेकिन बैटरीज़ दोनों ही सही हैं और दोनों ही अच्छी बैटरीज़ हैं, बस उनके जो वर्क है वो डिफरेंट है, वो किस कंडीशंस के लिए बनाई गई हैं। दोस्तों एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है कि हमें अपने इन्वर्टर को इको मोड पे रखना चाहिए या यूपीएस मोड पे। तो अगर आप अपने इन्वर्टर को इको मोड पे रखते हैं तो इसकी जो वोल्टेज की रेंज है लो और हाई दोनों ही काफ़ी वाइड हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप इसे इको मोड में रखेंगे तो ये लो वोल्टेज होने पर ट्रिप नहीं होगा और ये इन्वर्टर को लाइन में नहीं लेगा, जिसकी वजह से आपको फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ सकता है और आपके इक्विपमेंट ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूपीएस मोड में रखते हैं तो आपको एक तो फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा और दूसरा आपका जो ये वोल्टेज है ये जैसे ही डाउन जाएगी तो इन्वर्टर लाइन में आ जाएगा और जो नॉर्मल सप्लाई है लो वोल्टेज वाली उसको कट ऑफ कर देगा। तो अगर आपके घर में एक जो कि सभी के घरों में कॉमन इक्विपमेंट्स चलते ही रहते हैं तो वो ट्रिप नहीं होंगे, वो रीस्टार्ट नहीं होंगे। तो जो इको मोड में रखने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसको यूपीएस मोड पे ही होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपके लिए कुछ सिलेक्शंस किए हैं इन्वर्टर्स के। तो जो पहला इन्वर्टर मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है दोस्तों लुमिनस का ज़ीलियो प्लस 1100। ये जो है दोस्तों 900 VA का है और इसका जो एक्चुअल जो इसकी पावर है वो 756 वाट्स की है, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 80% से ज़्यादा है। और इसका जो प्राइस आपको इस समय मिलेगा ऑनलाइन वो मिलेगा 5889 रुपीज़ का। जो दूसरा मॉडल दोस्तों मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है माइक्रोटेक का UPS SEBZ 1100। इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है वो है 950 VA की और इसकी जो एक्चुअल जो इसकी वॉटेज है वो है इसकी 760 वाट। ये भी 80% से ज़्यादा एफिशिएंसी का इन्वर्टर है और इसकी जो इस समय ऑनलाइन प्राइस है वो है 5199। जो तीसरा इन्वर्टर आपके लिए चूज़ किया है दोस्तों वो है एक्साइड का स्टार 1050। इसकी रेटेड कैपेसिटी है 1050 VA और ये भी 80% से ज़्यादा एफिशिएंसी का इन्वर्टर है और इसकी अभी जो प्राइस चल रही है वो है 6500 की। जो चौथा इन्वर्टर आपके लिए मैं लेके आया हूँ दोस्तों वो है एमरॉन का हाई लाइफ 900 VA का। इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है दोस्तों वो 900 VA की है और इसकी जो प्राइस है वो है 5500 रुपीज़। जो लास्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों वो है लुमिनस का जोल्ट 1100। इसकी जो VA है वो है 900 VA और इसका एक्चुअल जो है वो है वॉटेज वो है 756 वाट्स का और ये भी 80% से ज़्यादा एफिशिएंसी का इन्वर्टर है और इसका जो प्राइस है वो है 5499। दोस्तों ये जो मैंने 5 इन्वर्टर्स आपके लिए चूज़ किए हैं ये रैंडम है, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड की कोई ग्रेडिंग नहीं है, ये सब बहुत अच्छे हैं और इक्वल हैं अपने परफॉर्मेंसेस में। इसके साथ दोस्तों जो मैंने कुछ बैटरीज़ आपके लिए सेलेक्ट की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इन्वर्टर और बैटरीज़ को उन लिंक के ज़रिए भी ख़रीद सकते हैं। तो जो पहली बैटरी जो मैंने सेलेक्ट की है दोस्तों वो है लुमिनस की रेड चार्ज। ये 150 AH की बैटरी है। दूसरी जो बैटरी है दोस्तों वो है एक्साइड की इंस्टा ब्राइट, ये भी 150 AH की है। तीसरी है दोस्तों लिव गार्ड की इन्वर्टर टॉप, ये भी दोस्तों ये 160 AH की बैटरी है। और चौथी बैटरी जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है वो है एमरॉन की 150 AH की बैटरी और पांचवी बैटरी जो है वो माइक्रोटेक की 150 AH की बैटरी। ये पांचों बैटरी दोस्तों बहुत अच्छी बैटरीज़ हैं और ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं और इनकी बैटरीज़ की जो लाइफ है ये भी काफ़ी अच्छी होती है। जबकि एक्साइड तो वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल बैटरी सप्लायर्स हैं, तो इनकी तो
जो रेटिंग है वो काफ़ी हाई है। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा मुझे आप ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए हमारा चैनल धन्यवाद।